यहाँ पे भी कोई नहीं है, कोई नहीं। ये एक बड़ा सारा कट है, क्या यही कट तो नहीं है? 0-0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है। हम लोगों ने जी इसको पंचर लगाया क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है। ओ यो 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 यो, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह, पीछे से ओए होए 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 होए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह ज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा ये दिन गुज़रे। आज हमारी बहुत लंबी राइड है और बहुत अच्छी गुज़रे। हम लोग हैं जी अभी इस टाइम फ़रासान आइलैंड पे, जो कि तकरीबन सऊदी अरेबिया का एंड है इस साइड पे। यहाँ से हमने आज लेनी है फेरी और जाएंगे जज़ान से राइड करेंगे और इंशाल्लाह पहुँचेंगे हम लोग जद्दा। तकरीबन कोई 750 किलोमीटर हमारा बन जाता होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के दिन ही हो जाए, लेकिन अगर ना हो सका तो कहीं पे रास्ते में नाइट भी स्टे करनी पड़ी। मतलब डिपेंड करता है कि अगर मैं थका हुआ तो नाइट वहाँ पे स्टे कर लेंगे, लेकिन अगर हालत अच्छी हुई तो चलाता जाऊँगा जी। खैर अभी हम पहुँचते हैं सबसे पहले यहाँ पे पोर्ट पे, जहाँ से हमने बाइक लोड करवानी है। सुबह के 5:45 हो गए हैं। 7 बजे बोट निकलनी है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा ही हमारे पास टाइम है वहाँ पे बोर्डिंग के लिए। फ़रासान सिटी से लेके पोर्ट तक तकरीबन कोई 10 मिनट की राइड बनती है, ज़्यादा लंबी नहीं है। लेकिन यार सुबह सुबह इतनी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे आज तो कि कुछ ना पूछो। इतनी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की जितनी मुझे अभी इस टूर पे इधर मिली है। हम लोग जी पहुंच चुके हैं पोर्ट पे। अब रास्ता ढूंढते हैं और चेक इन करते हैं। पहले गेट पे तो कोई भी नहीं रोक रहा। उधर से जब आए थे तो चेक इन बड़ा आसान था और सीधा सीधा था। 10-15 मिनट में 20 मिनट में बंदा ना आराम से फारिग हो जाता है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सुबह लोग जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो तैयार हैं। पाथ ऑफ वेटिंग कार, काफ़ी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन कोई 50-60 तो हो ही जाएंगी। ये है जी बोट, इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि और कोई 15 मिनट के अंदर हम जो है चले जाएं। अभी टाइम क्या हो गया है? टाइम हो गया है 6:30। मुझे लगता है कि हमारी बैटरी जो थी वो ख़त्म हो गई थी और सही तरह रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो जितना भी हुआ
हम लोग जी जज़ान पहुंच चुके हैं और फेरी तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट आज उसने लिए। बहुत अच्छा और बड़े सुकून वाला सफ़र रहा। अभी निकलते हैं यहाँ से और किसी कैफ़े में जाके नाश्ता करते हैं। फेरी के अंदर था लेकिन नाश्ता तो कुछ नहीं था, बिस्किट वगैरह थे और हल्के फुल्के से वो चाय जो होती है लिप्टन वाली डाल के, दूसरे सिर्फ टी बैग वाली, तो इतनी मज़े की नहीं थी। लेकिन अभी हम जाके किसी अच्छी जगह जो है वो कॉफ़ी पियेंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद अपना सफ़र जो है वो जद्दा की तरफ स्टार्ट करेंगे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बहुत चाहत थी आपसे मिलने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, कैसे हैं? कसम से मुलाकात हो जाती। हाँ जी, आप इस फेरी में थे? जी, और फरसान से आए हैं? अच्छा, तो नज़र ही नहीं आया, मैं भी उसी में बैठा। इंडिया शो पे। बहुत शुक्रिया भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, पहुँच गए हैं? पहुँच जाए। हाँ, और खैरियत से हैं सारे? ठीक ठाक, और आप सुनाएं? बस आपकी दुआएं हैं यार। तो अभी बस लेके रियाद जाएंगे अभी बस जाएंगे सारे भाई? सारे। चलें यार, खैरियत से पहुँचे। लंबा सफ़र है आप लोगों का, तो मेरे से भी लंबा है। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, हम जी जी। हेलमेट निकाल लें? चलें हेलमेट उतार लेते हैं, बाद में मुलाकात होगी नहीं होगी बस। ठीक है जी। समुंदर ते तरन लग पाउंदी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। इंडिया में कहाँ से आप? राजस्थान से। यार आपका एरिया तो बड़ा खूबसूरत है। चलें यार, दुआ में याद रख। हाँ जी, 3 महीने पूरे लगे। हाँ जी, 2 महीने मदीना तक, 1 महीना सऊदी अरब, फिर दिया हो गया। तकरीबन 1 महीना हो गया और सऊदी अरब फिर दिया है। हाँ जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, दुआवा जी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, ओके भाई। थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा हूँ, इतनी ह्यूमिडिटी है कि कुछ ना पूछें लोग, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे हैं जो काम करने बेचारे आते हैं। बड़ी टफ लाइफ है यार। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं और आप सोच रहे हो कि सऊदी अरब से जो है ना पैसे कमाना कितना सौखा काम है, तो भाईजान इन लोगों की लाइफ देखें और आपको पता लग जाएगा। बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, और कहाँ खुरासान में इतनी गर्मी में मेहनत मजदूरी करना। और अभी रियाद जा रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल शायद हो सकता है कम हो, लेकिन गर्मी इससे भी ज़्यादा होगी, कुछ 10 डिग्री ऊपर ऐड कर लें। लेकिन लोग बहुत मेहनती हैं और इसी तरह जो है वो जगह जगह पे आपको नज़र आएंगे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी। स्पेशली जो ये मज़दूर तबका है ना, इन बेचारों की लाइफ जो है वो टफ़ है, बहुत टफ़ है। 7 दिन काम करते हैं, 12-12 घंटे मिनिमम इनकी ड्यूटी होती है और कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं है। मतलब होता है ना कि एक आधा दिन आपको छुट्टी मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं है। और फिर पाकिस्तान, इंडिया जब भी छुट्टी लेके जाते हैं 2, 3, 4 साल के बाद, उसके भी कोई पैसे नहीं मिलते। ये कैफ़े आ गया है, यहाँ पे लगा सकता था, यहाँ पे लग जाएगी बिल्कुल उनके सामने। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। चलें जी, अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से जज़ान से
और इंशाल्लाह रास्ते में 1 2 3 4 पता नहीं कितने हम लोग स्टॉप लेंगे, वो स्टॉप लेते हुए जद्दा पहुंचेंगे। कॉफ़ी यहाँ की बहुत मज़े की थी, अच्छी थी, एंजॉय किया। थोड़ी देर जो है वो अच्छे मौसम में एसी में बैठे रहे हैं। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी वाला सीन स्टार्ट हो गया है और पूरे रास्ते हम जो है राइड करेंगे समंदर के साथ साथ, जिसकी वजह से आई थिंक हो सकता है कि रास्ते में हमें कुछ ठंडी ठंडी हवाएं भी मिलें। मौसम चेंज होता रहता है, हर टाइम एक जैसा नहीं रहता और गर्मी भी बढ़ेगी टाइम के साथ साथ, स्पेशली 2 बजे से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक। इस हाईवे पे जी ये हमारी पहली चेक पोस्ट आई है, लेकिन रोक नहीं रहा है। अगर उनका दिल किया तो रोक लेंगे। ये कौन सी जगह आ गई जी? 2030 आई लव सऊदी अरेबिया। मेरे ख्याल में वो जो विज़न है ना 2030, उसके लिए ये बना हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तब तक करनी है सऊदी गवर्नमेंट ने। बाकी खैर कहाँ पे हैं ये नहीं मुझे पता कि अभी हम कहाँ पे, हम सिर्फ अपना सफ़र आज कवर कर रहे हैं। अभी मैं जी रुका हूँ एक पेट्रोल स्टेशन पे और उसकी रीज़न ये है कि मैं तो बड़े आराम सुकून से जा रहा था कि जाके ब्रिक में पहला स्टॉप लेंगे, लेकिन रास्ते में मुझे महसूस हुआ कि पिछले टायर के अंदर हवा जो है वो बहुत कम है या वो पंचर हो गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप था, क्योंकि पीछे जो था कुछ भी नहीं था और अगर मुझे वहाँ पर रुकना पड़ जाता ना तो बड़ा मसला हो जाना था। यहाँ क्योंकि छाँव के बगैर जो है ना यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो यहाँ पर आके रोकी है। पिछले टायर के अंदर या तो हवा कम है या पंचर है, उसको भी डबल स्टैंड पे लगाते हैं और चेक करते हैं। मेरे ख्याल में आज फर्स्ट टाइम हुआ है जब से मैं इराक़ से निकला हूँ। इराक़ में एक बार हवा इसकी कम हुई थी, पंचर नहीं हुआ था। अल्लाह से दुआ है कि पंचर ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता पंचर है भी तो बिल्कुल किस्मत देखें मेरी कितनी अच्छी है कि यहाँ पे ये जो आप शॉप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पंचर वाला भी बैठता है। तो इसको डबल स्टैंड पे लगाते हैं, चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है यहाँ की। यहाँ पे जी कुछ भाईजान है मुझे हेल्प कर रहे हैं डबल स्टैंड पे लगाने के लिए। मुझे कहते हैं कि मैंने वीडियो में आना है, मैंने कहा चलें आप लोग फिर जो है ना धक्का लगा के इसको डबल स्टैंड पे लगाएं और मैं जो करता हूँ। शुक्रन, मैं वीडियो बनाता हूँ, एक तो हमें कैमरामैन चाहिए होता है। चलें जी अब देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके पंचर तो नहीं है कहीं। अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है पंचर वाला सीन, और यहाँ पे भी कोई नहीं है, कोई नहीं। ये एक बड़ा सारा कट है, क्या यही कट तो नहीं है? नहीं ये नहीं हो सकता इतनी जल्दी, फिर हवा जो थी निकल जानी थी। अब इसकी वजह से मुझे हो सकता है कि नया टायर भी चेंज करवाना पड़े वहाँ से जद्दा से। लेकिन अच्छा है कि मैंने उसको देख लिया है। यहाँ पे भी नहीं है, एक थोड़ा सा लगा हुआ, छोटे छोटे कट हैं, लेकिन इससे अभी तक जो है वो बस यही है। ज़रा नोजल थल्ले ले आओ ना, टायर घुमाओ ना, नोजल थल्ले ले और घुमाओ 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 और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, हाँ घुमाओ घुमाओ, सारा नहीं घुमाना, बस थल्ले आ गई। हाँ आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
तेरा चेहरा नहीं है। तेरा चेहरा भी आ जाएगा, टेंशन नहीं। जब तुम पेट्रोल डालेगा तेरा चेहरा भी दिख जाएगा। ये देखें जी 0-0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है। अभी भर लेते हैं एक दफ़ा इसको और थोड़ी देर इसका इंतज़ार करते हैं, और अगर सही नहीं होता मतलब ड्रॉप होते हैं कुछ बाहर से साथ वाले बंदे के पास ले जाएंगे, नहीं तो भर के चेक करवा लेते हैं उससे। मैंने अभी चेक किया और इसके अंदर से हवा निकल रही है, तो बेहतर यही है कि इसको जो है बंदा बैठा हुआ है इससे पहले कि वो भी बंद करके चला जाए, जाके चेक कराते हैं। मुझे डर ये लगता है कि वो जो क्रैक है ना, शायद उसके अंदर से जो हवा निकल रही है। अगर तो वो क्रैक है फिर हमें कोई ट्यूब ढूंढनी पड़ेगी। मैं तो अपने साथ अभी स्पेयर ट्यूब भी लेके नहीं चल रहा। स्पेयर ट्यूब पहले मेरे पास थी, फिर मैंने उसको जद्दा में रख दिया। मैंने कहा यार यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो दुआ करते हैं कि उसके पास निकल आए ताकि हम जो है पहुँच जाएँ जद्दा तक। يلا ايوه خلاص خلاص وايش كذا हम लोगों ने जी इसको पंचर लगाया क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर है, तो जो अंदर पैच लगाया है ना वो हो सकता है थोड़ा सा गुजारा करे, क्योंकि ये पंचर तो नहीं है, ये तो एक्चुअली क्रैक आया हुआ है। तो क्रैक को इस तरह जो है वो नहीं कर सकते। तो भी हम इसके अंदर जो है वो 2.0 बार जो है ना हवा भर दी है। पास में है एक कह रहा था, यही यमनी है मैकेनिक को कह रहा था कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी है जो फिक्स करता है टायर्स को, आप उसके पास जाएँ, हो सकता है वो कर जाए। हम लोग अभी जिस जगह पे इसे कहते हैं दर्ब, तो यहाँ से वो मैकेनिक जो है वो 4 किलोमीटर दूर है। अगर वो नहीं, उसके अलावा एक और साथ में 20 किलोमीटर दूर है बंगाली है, वो पंचर वगैरह जो है ना बाइक्स वगैरह को लगाता है। तो ये सब अगर नहीं होता तो फिर देखते हैं। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि या तो किसी से हम ट्यूब या टायर मंगवाएं, या फिर इसको किसी गाड़ी पे डालें और जद्दा लेके जाएं। तो ये ऑप्शंस हैं, पहले ट्राई करते हैं। पाकिस्तानी के पास जाते हैं, उम्मीद है कि वो इसको जो है ना फिक्स कर दें। भाईजान जो है ना ये पाकिस्तानी भाई हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात हुई थी। ये आगे गाड़ी इनकी है, ये मुझे अभी लेके जा रहे हैं दर्ब में। जो बंदा बैठता है यहाँ पर पंचर लगाने वाला, अगर वो कोई इसका हल निकाल दे, क्योंकि यमनी बता रहा है कि वो अंदर से इसको सही कर देगा। मैं तो अल्लाह ताला के जितना भी शुक्र करूं वो कम है। तो पीछे मेरे जहन में आ रहा था कि यार ये ना हो कि यहाँ पे पंचर हो जाए, गर्मी कितनी है, और अब रारे तुझे अगर यहाँ पे खड़ा होना पड़ गया ना गर्मी में, लग पता जाएगा। और अल्लाह की करनी है कि वो मैं क्रॉस करके यहाँ पे आया हूँ ना, तो मैंने कहा यार अभी तो मेरे पास आधे टैंक से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि इधर से ना इसको फुल करा ले। तो वो फुल कराने के चक्कर में इधर आया हूँ। आते साथ ही मैंने देखा यार कि हवा कम होती जा रही है, और बस फिर सारी निकल गई। और अगर पीछे खड़ा हो जाता तो मेरी भी हवा निकल जानी थी आज तो। पर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग जो है ना वो बहुत हेल्पिंग है, इधर उधर से आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। यहाँ से तो अभी जद्दा जो है वो 600 किलोमीटर दूर है, बहुत लंबा सफ़र है हमारा। और मैं इसीलिए जो है वो लेट करता करता आ रहा था कि यार शाम के टाइम करेंगे ज़रा 5 बजे। इस टाइम मुझे पहुँच जाना चाहिए था वहाँ पे बिर्क में, तो मैंने कहा सनसेट वहाँ पे देख के उसके बाद आगे निकल जाएंगे। खैर ये मोटरसाइकिल पे तो होता है यार कि आप प्लान कुछ करते हो और हो कुछ जाता है। और पिछले 10,000 किलोमीटर पे एक भी दिन जो है मतलब एक भी पंचर नहीं हुआ, और हुआ भी है तो सीधा क्रैक आया है। तो अभी हम दर्ब के सेंटर में आ गए हैं। भाईजान को फॉलो करते हैं, या किसी न किसी जगह ले ही जाएंगे। ये देखिए ना लोगों की मोहब्बत कि वो अपना काम छोड़ के भी आते हैं। अच्छा पाकिस्तान से भाई आया है, इसकी हेल्प करते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो वो जो YouTube की पावर है ना उसका पता चलता है यहाँ पे कि कितने लोग अपना काम छोड़ के अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकाल के भाग के आते हैं कि अबरार की हेल्प की जाए। तो बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का कि मुश्किल की घड़ी हो, अच्छा टाइम हो, बुरा हो, आपने हर जगह जो है वो हेल्प की है। और ये भी लगता है कि आप लोगों की दुआएं हैं कि अगर पंचर हुआ है तो ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे मेरे पास हेल्प है।
ये एक स्कूटरों वाला है, लेकिन ये स्कूटर है। अच्छा, क्वाड बाइक्स भी हैं इसके पास। सलाम अलैकुम। अपना बंदा है। सलाम अलैकुम भाईजान, की हाल है? ठीक ठाक, तुम सुना? यार ये तो पंचर लगा, ज़रा चेक करो ना कि हो जाएगा कि नहीं। मैं आगे करके वेन नहीं ना खराब हो जाए तो पंचर लगना कोई हो जाए काम है तो मैं ताबेदार पंचर क्यों जाना कि पंचर से बनाता पंचर सारे हो गया ये हमारे काम एक जगह काम है थोड़ी बोला कितने को लगेगा? रिक्शा ही गाड़ी या हमीस हबा खमीस इस तरह से अगे कुछ नहीं है। नहीं कुछ किस ला देना बंदे इधर जाओ इधर जाओ ये सालों से नहीं वो पंचर जाने चल गया तो वो जद्दा तक भी चल जैसी, ना चले आते उन्हें किलोमीटर भी नहीं चलना है। यही है मैं शुक्रन। ये सूडान से भाईजान है, मुझे नाम नहीं इनका पता, और जो दूसरे आए थे ना, क्या नाम है उनका, इरफान भाई, वो चले गए हैं। ठीक है, हवा ठीक है, हवा ठीक है। चलें, अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। हवा जो है, हमने तकरीबन यहाँ पे कोई घंटा को गुजारा है और उसमें हवा रही है, अभी तक निकली नहीं है। तो लगता है कि जो पंचर लगाया था ना वो बैठ गया है। अब दो ऑप्शन थे, या तो मैं यहाँ से आबा चला जाऊँ और या फिर जद्दा चला जाऊँ। अब आबा जो है वो यहाँ से कितना दूर है, कोई 150 किलोमीटर है। जद्दा जो है अभी 500 कुछ किलोमीटर है, 600 के आसपास बनेगा। अगर ये पंचर चल जाता है तो 600 भी चल जाएगा, नहीं चलता तो इसने 10 किलोमीटर भी नहीं जाना, तो फिर यहाँ से हम दूसरी गाड़ी वगैरह करवा के उस पर लोड करके ले जाएंगे। तो ये दो ऑप्शंस तो हैं ना। यहाँ से मैं फुल करा लूँ यार, ये तो बड़े मॉडर्न किस्म के हैं यहाँ पे। सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाईजान? फुल करनी है। चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हम पहुँच जाएं। यहाँ पे जी बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और कॉफ़ी यहाँ की काफ़ी अच्छी मिली है मुझे। एक दो बार मैंने बांस कॉफ़ी ट्राई की थी, वो इतनी मज़े की नहीं थी, लेकिन ये वाली जो थी ये अच्छी बनाई थी। उसने डिपेंड करता है कि बंदा कौन सा बना रहा हो, अगर उसका मूड अच्छा होगा तो वो अच्छी बना के दे देगा। आज उसका मूड जो है वो अच्छा था। यहाँ पे गर्मी है लेकिन हवा जो है वो हल्की हल्की ठंडी चल रही है, और आई थिंक राइडिंग के लिए ये बेस्ट टाइम है। मैं कोशिश करूँगा, बाइक जो है वो अभी तक ठीक है, उसके टायर में हवा उतनी है, लीक नहीं हुई। कोशिश करते हैं कि और 100-150 किलोमीटर करते हैं, उसके बाद अगली ब्रेक लेंगे। और जो लास्ट शहर आ रहा है वो तकरीबन यहाँ से कोई थोड़ा और है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो चेक कर लेंगे। और अगर वहाँ तक बाइक सही चलती गई तो हम जो है वो आगे आज निकल जाएंगे इंशाल्लाह जद्दा की तरफ।
लोग जी इस टाइम लीथ के पास हैं, तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर होगा दूर, और यहाँ पे स्टार्ट हो गई है बारिश। बड़ी तेज़ हवा है, उसके अलावा आंधी, ये देखें, ओय 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 ओय, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह, पीछे से ओए होए 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 होए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, या अल्लाह या अल्लाह। साइड पे कर लूँ बाइक, पीछे से कोई आके मार ही ना दे, या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे नहीं पता था कि इतना जो है, यहाँ से जल्दी से मुझे आगे निकलना होगा। ये देखिए, किसी को कोई समझ नहीं लग रही। ओए होए 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 होए, सारे गाड़ियों वाले ना, या अल्लाह, आगे कुछ है सही, ट्रक वाला भी खड़ा हुआ, उसके साथ ही जाके खड़ा हो जाता हूँ साइड पे करके ना, या अल्लाह, इसके साए में। ओए होए 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 होए, अब पता चला कि ये सैंडस्टॉर्म कितने ख़तरनाक होते हैं। मतलब बंदे को कुछ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं, वो हाल था। ओए होए 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 होए, ब्रारे आयते मराता सी तुम। सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया ये सिटी, मेरे ख्याल में 10 से भी कम होगा। मुंह के अंदर ना रेत चली गई है, या अल्लाह। ओए होए 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 होए, बारिश भी है और उसके बावजूद इतनी रेत है। शुक्र है कि ये आज पहले नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन खैर होती तो बंदा रुक जाता किसी जगह पे। ओए होए होए यार, मेरा तो तरा निकल गया था, क्योंकि बिल्कुल मैं जब इधर राइड कर रहा था ना, साथ ये आ गई थी गाड़ी दूसरी ना पीछे से, तो मेरा पता नहीं उसको नज़र आ भी रहा था कि नहीं आ रहा था, लेकिन शुक्र है, अच्छा फैसला था कि जल्दी से। ओए, ये क्या हो रहा है इधर? तो बिजलियां भी गिर रही हैं, या अल्लाह। आंखों में भी रेत, मुंह में भी, हेलमेट के अंदर, यार पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजर जाती है ये। मुझे लोगों ने बताया कि इस सीज़न जो है यहाँ पे बड़ी इस तरह के ये गुबार आते हैं। अल्लाह करे कि बस यही सेक्शन था जो गुजर गया। ये तो आज सही वाला एडवेंचर हो गया। लीथ है यहाँ से 10 किलोमीटर और जद्दा 210 किलोमीटर। ओए होए 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 ओए होए होए होए। और पता है इवन के बारिश हो रही है, हवा उसके बावजूद बहुत गर्म है, गर्म हवा, लू नहीं होती, वो चल रही है। मेरे समझ से बाहर है कि बारिश होने से पहले इस तरह की हवा नहीं थी, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा गर्म हो रही है और लिटरली मेरे कपड़ों में से जिस तरह ना तो सेक निकल रहा होता है, वो हाल हो गया है। और ये पीछे नहीं था, बारिश होने से पहले बिल्कुल ठीक था। नॉर्मली बंदा एक्सपेक्ट करता है कि बारिश हो रही हो तो ठंडा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्म हो गया पहले से कम को 5-6 डिग्री ज़्यादा हो गया होगा। ये चीज़ें पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। चलें, बारिश जो है वो पीछे तक थी, ख़त्म हो गई है।
ओए 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 ओए, हवा बहुत तेज़ है, हवा बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। इधर तो कुर्सियाँ भी उड़ के आई हुई हैं रोड के ऊपर। अभी चलते हैं, यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पे खड़े होते हैं। यहाँ पे बारिश जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। पेट्रोल स्टेशन पे खड़े क्या होना है, पेट्रोल डलवाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं थोड़ी देर जो है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पीछे वाले सेक्शन से ज़िंदा बच के वापस आ गए हैं। अल्लाह, मुझे यहाँ पे हमारे बंगाली भाई बैठे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। 95 मिलेगा? मौसम की जी यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही। अभी मैंने यहाँ से पेट्रोल डलवाने के बाद आके खड़ा हूँ और अचानक से दोबारा से जिस तरह वही आता है ना, एक दफ़ा वो झटके से अचानक से वह गुबार टाइप आ जाता है कि कुछ नज़र नहीं आता। तो अभी यहाँ पे खड़े हैं फ़हद भाई, ये यहाँ पे हाथ इशारा कर दें, ठीक है, बांग्लादेश से हैं। ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे मौसम ख़राब है लेकिन आगे जो है वो मौसम ठीक होगा, ऐसे ही है ना। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हो गए, कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद फ़हद भाई की नसीहत पे अमल करते हैं और यहाँ से जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी निकल जाते हैं। इस तरह का सैंडस्टॉर्म, शुक्र है अल्लाह का कि सिर्फ 2-3 किलोमीटर था और बस बचत हो गई। अदरवाइज़ दिन के टाइम लंबी राइड करनी हो तो इस सैंडस्टॉर्म में तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ पे भी ऐसा आता है कि कुछ नज़र नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता, ऐसा ही होता है। 2-4 घंटा फिर ठीक हो जाता है, 2-4 घंटा फिर ठीक है। हफ्ता में 2 एक बार ऐसा होता है। तो चलें, फ़हद भाई बहुत शुक्रिया। फ़हद भाई ने मेरी वीडियो देखी थी, जर्मनी, वो इधर इंटर होने वाली जो सऊदी अरेबिया वाले। चलें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें, उम्मीद है कि अब जो है बेहतर हो गया होगा मौसम आगे भी और इधर भी। हम लोग जी फाइनली जद्दा में इंटर हो चुके हैं और आप यहाँ पे शहर की रौनकें जो हैं देख सकते हैं। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लग गया यार, बहुत टाइम लग गया है, बहुत टाइम लग गया है। अभी यहाँ पे हो चुके हैं 3:20। तो एक्चुअली रास्ते में क्योंकि तूफ़ान की वजह से भी काफ़ी टाइम एक्स्ट्रा लग गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा वहाँ पे रुकना पड़ गया। अदरवाइज़ वो जो एस्टिमेशन था ना कि 3 बजे के आसपास हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो वो पहुँच जाना था।